फतेहपुर जनपद में 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है। भारत समाचार की टीम छोटे छोटे कस्बों और गांवों में भी पहुंचकर लोगों की प्रतिक्रिया और क्या चुनावी बयार चल रही है उसको लेकर मौके पर पहुंच रही है और जान रही है कि आबो हवा कहां बह रही है, कौन सा प्रत्याशी जीतने वाला है और लोगों के अपने लोकल मुद्दे क्या हैं। हम लोगों से जानेंगे उनकी राय कि किस तरह से क्या चुनाव का माहौल होने वाला है। क्या नाम है आपका? राजेश क्या कुमार। स्थानीय मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव करने वोट देने वाले हैं? हाँ, स्थायी कुछ नहीं है, ये है कि हमको मोदी का देना है। सरकार से खुश हैं? हाँ, शुक्र। सांसद के कामों से खुश हैं? हाँ, ठीक है। मतलब कोई बदलाव जैसी स्थिति नहीं है? नहीं। क्या लग रहा है इस बार कौन से मुद्दे हैं? इस बार मुद्दे क्या हैं, लोग विकास के और देश हित की बात होनी चाहिए। मुद्दे उठा, जैसे बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया तो आने जैसे उसको मौका मिले, उससे अच्छी पार्टी आए। जब काम अच्छा होगा तो अपने आप वही आगे निकल के आएगा। तो क्या मोदी जी ने अच्छा काम किया है? किया तो अच्छा काम है, लेकिन अब क्या होता है वाला अलग चीज़ है। कहाँ मत देने वाले हैं? अब ये तो मतदान गुप्त रहता है, अभी तो बताया नहीं जाता। मतदान गुप्त है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार सिंह। क्या स्थानीय मुद्दे हैं, क्या होने वाला है, क्या लग रहा है आपको? हमको तो ऐसा लग रहा है कि इस बार भी बीजेपी का ही पूरा बहुमत पब्लिक कर रही है। अब आगे क्या होगा उसको फिर मौके पर देखा जाएगा। 2 बार से साधु यहाँ सांसद हैं, 2 बार से उनके विकास कार्य जो भी उन्होंने कराए, आपको लग रहा है कि विकास कार्य हुआ? नहीं, विकास कार्य तो हुआ है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। एक विकास कार्य बताइए। गांव में जाने पर खुद ही पता चल रहा है, विकास तो गांव में दिखता है ना। मतलब गाँवों में विकास दिख रहा है। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम मोथा गुरु है। ये बताइए कि एक लंबे समय से आप वोट डालते चले आ रहे हैं, बहुत लंबा समय। हाँ, बहुत समझ गए। क्या लग रहा है कि पहली बार जनपद में क्या बदलाव होने वाला है कि फिर से सरकार? ये देश का दुर्भाग्य है, जो पढ़े लिखे आदमी अधिकारी हैं अनपढ़ पीछे घूम रहे हैं, सांसद अनपढ़ हैं पीछे से अधिकारी को पीछे घूम रहे हैं। देश का दुर्भाग्य है, उस विभाग का माहिर भी नहीं है। शिक्षा मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, अनपढ़ बना दिए जाते हैं, उनको ज्ञान नहीं है, वो देश चला रहे हैं। देश का दुर्भाग्य है। हर विभाग में क्वालिफिकेशन लगता है कि भाई इंटर पास करो वोट लेंगे। यहाँ कोई विकास भाई नहीं है, चाहे ऑफलाइन इंसान हो तो सांसद हो और मूर्ख हो तो सांसद हो। जनपद की बात बताइए, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ठीक है, चाहे मुद्दे कहाँ है, सब काम चल ही रहा है जैसे तो पहले से ग्रोथ है। तो क्या फिर से जो है जो सांसद 2 बार से हैं, क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगी या बदलाव होने ये वाला तो पब्लिक के हाथ की बात है, जनता जाने इसको। तो जनता तो आप भी हैं। नहीं, जनता अपना मत ओपन थोड़ी करेंगे, हम किसको देंगे हम। मतदान आप, लेकिन सरकार के कामों से खुश हैं? नहीं, हम तो संतुष्ट नहीं है यार। आप संतुष्ट नहीं हैं। दादा क्या नाम है आपका? रघुनाथ सिंह। क्या लग रहा है कि इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं जो आपके स्थानीय मुद्दे हों और जनपद के मुद्दे हों जो ना हुए हों, और अगर आप खुश हैं तो? 10 साल में का की नहीं, कुछ नहीं की 10 साल नहीं, मतलब सांसद का की नहीं कहूँ दिखान कहूँ विकास है कहूँ आऊँग ले लो, चाहे रौली ले लो, चाहे कीचकपुर, कोनो विकास नहीं दिखे। खाली अनपढ़ बनी घूम रही जोगी बाबा बनी, ऐसा नहीं है। कामों से खुश नहीं है? नहीं काम करते हम। बदलाव होने वाला है? बदलाव हो जाएगा। क्या नाम है आपका और क्या मुद्दे हैं इस बार? कामता सिंह मेरा नाम है, मैं गुधरौली गांव का निवासी हूं। स्थानीय मुद्दा यहां का सबसे बड़ा स्वच्छ जल है। जो भूगर्भ जल यहां का दूषित हुआ है, सबसे बड़ा मुद्दा है। लगभग 20 किलोमीटर दायरे में 20-25 गांव ऐसे हैं जहां पर फ्लोराइड और क्रोमियम युक्त पानी बराबर ज़मीन से निकल रहा है। यहाँ पर जो मिल कारखाने लगाए गए हैं, इनसे जो अपशिष्ट केमिकल अपशिष्ट निकलता है पूरे क्षेत्र में दमंग ठेकेदारों द्वारा फेंका जा रहा है और उस केमिकल अपशिष्ट के द्वारा यहाँ का भूगर्भ जल दूषित हो चुका है। आने वाले समय में इतनी बड़ी विकराल समस्या पैदा हो जाएगी कि स्वच्छ पानी 2 घूंट मिलना मुश्किल हो जाएगा। चुनाव में इस मुद्दे का आपको क्या लग रहा है कि कितना ये मुद्दा फैक्टर करेगा, जो सरकार को नुकसान कर सकता है, यहाँ की सांसद जो रही हैं उनको नुकसान कर? गांव के ग्रामीणों ने एक बैनर लगाया था और लगा करके उन्होंने साफ कहा था कि अगर हमारे गांव को साफ पानी नहीं तो हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। लेकिन प्रशासनिक अमले द्वारा उस बैनर को उखाड़ लिया गया। जिन लोगों के दरवाजे लगा था उनको प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। जोर जबरदस्ती और डर के दबाव बना करके यहाँ वोट लेना चाह रहे हैं, जबकि पब्लिक इस पक्ष में नहीं है। पब्लिक बदलाव चाहती है। क्या लग रहा है, बदलाव होने वाला है? बिल्कुल होना चाहिए। क्या नाम है आपका? युवा हैं आप जी, क्या मुद्दे हैं आपके?
हमारे मुद्दे कुछ नहीं हैं। हम मोदी जी के कार्य से खुशी हैं। हमें लोकल सांसद से नहीं मतलब है, हमें मोदी जी से मतलब है। ठीक है, राम मंदिर नहीं, राम मंदिर 370, हम इस चीज़ से खुशी हैं। चाइना जो है चढ़ाई नहीं कर पा रहा, ये है, सारी व्यवस्थाएं हमें ठीक लगती हैं। लोकल समस्याओं से मतलब नहीं। लोकल समस्याओं से हमें कोई मतलब नहीं। मतलब आप साध्वी को वोट नहीं दे रहे हैं, मोदी जी को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं। तो मतलब हैट्रिक लगेगी। अब ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है, हैट्रिक लगे ना लगे। दादा, एक लंबा कैरियर है आपका, बहुत लंबा। आपने बहुत सारी सरकारें देखी। क्या लग रहा है आज की सरकार वास्तविक में काम कर रही है या नहीं कर रही? आपके सांसद ने क्या काम किया? आज वर्तमान सरकार ये जो 2 बार बनी है, चलिए भाजपा की सरकार, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके पहले हम कांग्रेस में थे। प्रारंभ हमने राजनीतिक कैरियर कांग्रेस से शुरू किया, लेकिन कांग्रेस में जितना भ्रष्टाचार हमने देखा और जो नैतिकता जो पतन हुआ है, उससे मूव करके हमने कांग्रेस 20 साल पहले छोड़ दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और यही एक पार्टी भारत में ऐसी है जो प्रजातंत्री आधार पे गांव से और केंद्र तक इसका संगठन है। बाकी देश में हमने जो अध्ययन किया है, अभी तक कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो गांव से और देश स्तर तक कोई संगठन है। कांग्रेस में लंबे समय रहे, लंबा अनुभव रहा आपको। क्या कांग्रेस की नीतियों से आप खुश नहीं थे? ना, बिल्कुल नहीं खुश थे। सबसे बड़ा उसमें कांग्रेस में सबसे बड़ा ये, हमने कानपुर से दिल्ली तक राजीव गांधी के शासनकाल में पदयात्रा किया, लेकिन जहाँ कहीं रात्रि विश्राम होता था वहाँ कम से कम 40-50 मुर्गे या कहीं कहीं बकरे काटे जाते थे। उस दिन मैं वहाँ जल नहीं ग्रहण करता था, और उसी समय मैंने सोच लिया था कि कांग्रेस पार्टी का बहुत जल्दी अंत होने वाला है, क्योंकि हिंसात्मक ये हिंसावादी पार्टी है। अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, मतलब उनका कहना है कि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम अल्पसंख्यक, उनके भरोसे वो अपनी नैया पार कराने में लगे हैं, और जनपद की भी वो स्थिति है। क्या लग रहा है कि जाति जनपद में फैक्टर कर रहा है या सिर्फ जो है विकास के नाम पर वोट? जाति का फैक्टर कोई काम नहीं करेगा। हमको देश की संप्रभुता, देश की एकता अखंडता को देखना है। जाति कोई समीकरण यहाँ कहीं काम नहीं करेगा। क्या नाम है आपका, और जो है किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? सर, एक तो पहली बात, बीजेपी कार्यकर्ता बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ तक कि सरकार की मंशा है कि कोई आवास विहीन न रहे, लेकिन मैं आज कम से कम 35 साल से रह रहा हूँ, मेरे पास कोई आवास नहीं है, और अभी तक कोई प्रधान ने नहीं ध्यान दिया है। इस प्रधानी में हमें निकाला भी जा रहा है, खाली करा दिया गया है, अब भटक रहे हैं। सरकार के कामों से खुश हैं? सरकार के कामों से खुश है, लेकिन अब यहाँ बीच के कर्मचारी नहीं। क्या लोकल सांसद से खुश नहीं? क्या नहीं, खुश भी हैं, लेकिन अब इस समय हम गए उनके पास तो ये कहा कि ऐसा आचार संहिता चल रही है, अभी काम आपका नहीं हो पाएगा। क्या नाम है आपका, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करने? हमारा सरफीलाल नाम है। हम तो बीजेपी के साथ में जुड़ने वाले सदैव, लेकिन ये एक मुद्दे से हम परेशान हैं। हम बीजेपी के साथ में हैं, हम 2 साल से परेशान हैं, प्रशासन से नहीं पीड़ित हो गए। आज 2 साल से नहीं, हमारा लड़का गायब कर दिया लोगों ने, आज तक नहीं मिला है। उसी से नहीं हम परेशान चल रहे हैं। कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है? कानून व्यवस्था हमको आज तक कोई सुविधा नहीं दिया है। किसने परेशान किया? गांव के लोग हमारे लड़कों को नहीं गायब कर दिया, आज तक कोई मिला नहीं। FIR नहीं हुई? FIR हमने किए, कोई सही ढंग से FIR नहीं हमारी लिखी गई। सरकार के कामों से खुश हैं? सरकार के काम से खुश हैं हम। हमारा कुछ भी बन बिगड़ जाए, लेकिन हम सरकार के साथ में हैं, बीजेपी के साथ में हैं, लेकिन हमारा मतलब है कि हमारे लड़के का मामला खुलना चाहिए। क्या नाम है आपका, किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं इस बार? भारत सिंह चौहान नाम है मेरा। प्रथम मुद्दा है 370, 35 CAA। राष्ट्रीय नीतियों में तो मैं प्रसन्न हूँ। हमारी साध्वी जी ने अपना जो है मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय आदि काफ़ी प्रयास किया उन्होंने। अभी हमारी बात हो रही थी, हमारा एक अंडरपास नहीं बना है गुधरौली गांव में। आज भी मैंने बात किया, माननीय JP नड्डा जी आए थे, तो वहाँ भी हमने चर्चा रखा कि भैया ये तो कहें 4 जून के बाद प्रयास हो सकता है कि आपका अंडरपास बना दिया जाए। क्या बदलाव होगा या हैट्रिक लगने वाली? नहीं, हैट्रिक है।
100% कोई बदलाव नहीं। 2 लाख से जीतेंगे, 2 लाख से। क्या चाचा, क्या नाम है आपका और क्या आप लंबा समय से आप वोट कर रहे हैं? तो अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया रही। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार बेहतर काम कर रही है, कुछ लोगों का मानना है बदलाव होने वाला है। कुल मिला के जनता की अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोकल मुद्दे भी हैं यहाँ के जो लोगों ने उठाए कि क्षेत्र में अपशिष्ट जल को लेकर एक बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र का, जैसे कई गाँवों के लोग अपशिष्ट जल को पीने से बीमार हो जाते हैं, परेशान हैं, और इस मुद्दे को लेकर यहाँ की जनता नाराज़ है और ये मुद्दा चुनाव में फैक्टर भी कर सकता है। और जो मिलीजुली प्रतिक्रिया के बीच कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच में टक्कर फतेहपुर में होने वाली है। विवेक मिश्रा, भारत समाचार, फतेहपुर।